मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह हो चुकी है और मेरी वॉकिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद मैं योगा करूँगी। योगा करने से थोड़ा मन शांत रहता है, बहुत ज़रूरी है मेडिटेशन करना, योगा करना। यहाँ मैं अपने हाथों में जहाँ उसके पॉइंट है उसको दबा रही हूँ और धूप भी साथ साथ ले रही हूँ। ये आप कभी भी कर सकते हैं, अपने काम भी करते करते हम इस चीज़ को कर सकते हैं। यहाँ मुझे मक्खियों ने परेशान कर रखा है। बारिश के समय मक्खियाँ आ ही जाती हैं। बाहर कितना भी झाड़ो ना तो गंदा हो जाता है। काम भी चल रहा है तो यहाँ पे गंदगी ज़्यादा ही होती है। तो कपड़े डालने से पहले मैं वहाँ की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि कपड़े भी वहीं पड़ते हैं। घर में आप कितना भी सही कर लो, सामान आपको सुबह यहाँ वहाँ दिख ही जाते हैं। और बच्चों का घर है तो गंदगी तो होती ही है। मेरी कोशिश रहती है कि मैं सारे सामान सब सही करके रात में सोऊं, कि थोड़ा सुबह जल्दी हो जाता है। बच्चों के क्लासेस होते हैं 8 बजे से, लेकिन थोड़ा बहुत तो बच्चे इधर उधर रख ही देते हैं। तो बस सही करके मैं यहाँ पे अपनी बेटी को उठाऊंगी, क्योंकि सबसे लेट हमारे घर में यही उठती हैं। इनको लेट उठाया जाता है। मैं इनको उठा के इनके लिए पहले पानी लेके आऊंगी पिलाने के लिए, इनको बैठा के। रात को कहती है मम्मी मुझे सबसे पहले उठाना, लेकिन सुबह इसकी डेली रूटीन में ऐसे ही रहता है। मुझे भी वॉकिंग जाना है, मुझे भी एक्सरसाइज करना है। मेरी मैम बोलती हैं कि डांस के लिए पहले आप एक्सरसाइज करो, स्ट्रेचिंग करो। फिर मैं उनको पिला के तैयार हो करके फिर मैं इधर आती हूँ किचन में, और उनके लिए फटाफट हेल्दी कुछ बना के लेके जाते हैं और खिलाते पिलाते हैं। यहाँ मैंने खीरा लिया है बिना छिले हुए। खीरे को पहले टेस्ट कर लिया कि कहीं कड़वा तो नहीं है, तो बिल्कुल भी कड़वा नहीं है। तो फिर मैंने आज मैं खीरे की रोटी बनाऊंगी। और खीरे की रोटी बनाने के लिए कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना। मैंने इसको कद्दूकस कर लिया यहाँ पे, और कद्दूकस करके फिर मैं इसमें आटा मैं इसमें थोड़ा थोड़ा डालूँगी, कि इसके मैं अदर पानी यूज़ नहीं करूँगी। जो इसके जूस निकला है इसी में आटा गूँथूँगी। तो बस थोड़ा थोड़ा देखते जाएंगे कि कितना पानी ले रहा है, उतना मैं इसको यूज़ करूँगी। और यहाँ मेरा आटा ये गूँथ गया। और मैं यहाँ पे मेरे हाथ वो, क्योंकि ये इसको मैं गैस पे नहीं वो करती हूँ, मैं डायरेक्ट तवे पे ही फुलाती हूँ। तो आप चाहे तो कपड़े से इसको सेक दीजिए, और चाहे बर्तन से किसी चीज़ से सेक दीजिए। बस बच्चों के लिए खीरे की रोटी और आलू परवल की सब्जी मैंने रेडी कर लिया है। यहाँ पे हल्की सी घी लगाइए और बच्चों को दे दीजिए। तो बस
ये खीरे की रोटी तैयार हो गई मेरी, और ये सब्जी। देखिए बच्चे भी खूब मन से खाते हैं। अद्विका, रोटी कैसी बनी है? अच्छी लगी? खा लो। यहाँ फिर इनको फटाफट रेडी कर दिया तैयार होने के लिए, और ये रेडी हो रही हैं। और ये दोपहर में मैं पेंट वाले भैया पेंट कर रहे हैं, तो फिर मैंने थोड़े से ये किचन के लिए मैंने थोड़ी सजावट के लिए फटाफट इसमें डॉट डॉट लगा रही हूँ ईयरबड से। और ये करने के बाद भैया देखिए कितनी सफाई के साथ काम करते हैं, ये बहुत अच्छा करते हैं इन्होंने काम, इतनी सफाई से इन्होंने किया है। बहुत सुंदर डिज़ाइन भी बनाया है आंटी के घर में, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और ये जालंधर में ही रहते हैं, जालंधर में ही काम करते हैं। और ये देखिए मेरा सामान बहुत फैला हुआ था। इंडियन लाइफ स्टाइल विद ससु में। और अब मैंने सभी काम लगभग हो रहे हैं और बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, और मैं सोची चलो ब्लॉग को अभी स्टार्ट कर लेती हूँ। थोड़े से मैंने अभी कलर किया अभी, और बच्चों को भी स्टडी करा रही हूँ। बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद फिर मैं दूसरे कामों में लग जाऊँगी। तो सोचा पहले आप लोगों से बात कर लेते हैं और फिर काम को शुरू करते हैं। तो चलिए ब्लॉग को अभी यहीं से स्टार्ट करते हैं। बस अब बच्चों की पढ़ाई का टाइम हो गया, जो होमवर्क मिले होंगे वो दोनों को कराऊंगी और फिर दूसरे कामों में लगूंगी। तो बच्चे बस यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं मेरे, और छोटी छोटी चीज़ों को जो है ज़रूरी है पूछना वो मैं पूछूंगी। और अद्विका को स्पेलिंग याद करा रही हूँ, जो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बेटा हंसता है उसके ऊपर, बहुत मस्ती दोनों में रहती है। तुम्हें याद नहीं हुआ, मैंने तो अपना काम कर लिया। दोनों में बहुत झगड़े होते हैं छोटे छोटे सी बातों में। यहाँ पे बेटी बोलती है कि आप मेरे इसको ढक दो, स्पेलिंग को मैं बताती हूँ। तो मैं हाथों से उसे ढक रही हूँ, फिर वो अपना स्पेलिंग मुझे सुनाती रहती है। तो मैं उसको धीमे धीमे ऐसे ही पूछ पूछ के, हाँ ढको मम्मा ढको, ऐसे बोलती है, बता रही है सारी स्पेलिंग। उसे भी लगता है कि नहीं भैया जब पढ़ता है तो मुझे उसके साथ पढ़ना चाहिए, आना चाहिए। तो दोनों में काफ़ी कंपटीशन होता है बच्चों में। जब दो बच्चे शरारत भी करते हैं और जब पढ़ाई भी करते हैं तो ऐसा ही होता है। हेलो फ्रेंड्स, बच्चों को पढ़ा रही थी तो ऐसे हुआ कि चाय का मन हुआ कि चलो चाय पी लेते हैं। क्योंकि इन दोनों को पढ़ाने के बाद ना थोड़ा सा ऐसे लगता है कि हाँ कुछ चाहिए मुझे। तो बस अपने लिए चाय लेके आ गई और थोड़ा सा इन लोगों के साथ बैठूँगी। क्योंकि बच्चों को जो लोग पढ़ाते हैं वो बात ये समझते हैं कि कितनी मेहनत लगती है। छोटे बच्चों को खासकर मेहनत लगती है। अर्नव जो बड़ा बेटा है उसमें तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे नहीं होती, क्योंकि वो खुद ही कर लेता है और मैं बस उसको देख रेख करना पड़ता है। जो थोड़ी बहुत चीज़ें होती है वो बताना पड़ता है। लेकिन जो बेटी है मेरी, उनको तो बहुत मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों पे बहुत इधर उधर करती है। तो पढ़ाने के बाद ऐसा हुआ कि चलो चाय पी लेते हैं। तो कहा चलो आपसे थोड़ी बातें भी हो जाएंगी। फिर अभी किचन में काम बचे हैं, और वो उधर मैंने कमरे में ढेर सारा सामान फैला रखा है, उसको भी सही करना है। हॉल भी गंदे कर रखे हैं, कुछ पेंटिंग के काम चल रहे हैं, तो जिसकी वजह से सामान इधर उधर हो जाते हैं। तो अभी सोच रही हूँ कि पहले वो कर लूँगी, फिर किचन में चलेंगे। और बच्चों की पढ़ाई में थोड़ा सा ज़रूरी है कि हाँ इनको भी कराना ज़रूरी है, नहीं तो ये इनको तो दिन भर छोड़ दो तो ये दिन भर भी खेलेंगे, ऐसा नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के अभी थोड़ा पढ़ा लिया, थोड़ा शाम को पूछ लिया। इस तरह बच्चों की तैयारी भी हो जाती है और बच्चों को पता भी नहीं चलता है। अभी अद्विका है, उनको सुबह थोड़ी सी स्पेलिंग पूछ लेती हूँ, थोड़ी शाम में पूछ लेती हूँ, और जब थोड़ी रात में खेलते खेलते पूछ लेती हूँ तो उसको पता नहीं चलता कि मम्मी ने मुझे कब पढ़ाया। और नहीं तो फिर वो बच्चे तो नहीं समझते हैं कि हाँ पढ़ाई भी है, और एक साथ लेके बैठना भी मुश्किल होता है, छोटे बच्चे हैं, तो धीमे धीमे हो जाता है। तो चाय पीती हूँ, ये करती हूँ, उसके बाद किचन में चलती हूँ, और उसके बाद फिर आपसे मिलूँगी जल्दी। ओके।
बस मैं बच्चों को पढ़ाने के बाद किचन में लग गई। थोड़ी साफ़ सफाई करनी थी, डब्बे वगैरह मैं थोड़े थोड़े डब्बे साफ़ कर लेती हूँ। वैसे तो डब्बे साफ़ ही थे, लेकिन बस इनको ऊपर से थोड़ा सा क्लीन करना था और ऐसे साफ़ करके रख देने से ठीक रहता है। और मैं जब भी बर्तन धोती हूँ तो उसमें 1-2 डब्बे जो भी खाली होते जाते हैं मैं उनको साफ़ कर करके धोती जाती हूँ। इससे थोड़े से महीने में कम निकलते हैं और साफ़ सफाई भी जल्दी से हो जाती है। तो बस वही मैं यहाँ पे डब्बों को साफ़ सफाई करके और लगा दूँगी। यहाँ मैं स्टडी टेबल अपने बच्चों का पेंट कर रही हूँ। भैया से बोला, पेंट वाले से, भैया से कि आप जब अपना पेंट फिनिश कर लीजिएगा तो मुझे दे दीजिएगा। मैं इसी से ऐसे ही नॉर्मली चला दूँगी तो भी ये अच्छे से हो जाएंगे। तो यहाँ पे बस बच्चों के लिए मैंने ये सारा स्टडी टेबल ऐसे कि इसमें मैंने डिज़ाइन भी दिया था, लेकिन वो मुझे अच्छे नहीं लगे। फिर मैंने उसको साफ़ कर दिया, फिर दोबारा से किया। ये पीछे से लकड़ियाँ जो हैं इसकी निकल गई थी, तो फिर मैंने इसको भी निकाल दिया और अच्छे से इस पर कलर कर दूँगी तो ये अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि नहीं तो फिर ये लगते हैं, बच्चों हाथ नीचे से हाथ लगाते हैं ना तो बच्चों को लग जाता है। मैंने कहा इसको पहले साफ़ कर लेते हैं और इसके बाद से फिर इस पर कलर लगा दूँगी तो ये बच्चों के लिए उनको दिक्कत नहीं करेगा। थोड़ा सा साफ़ भी हो जाएगा, नया भी लगेगा बच्चों के लिए। तो बस वही मैं यहाँ पे लगाऊंगी और इसको अच्छा सा बना दूंगी और ये अच्छा भी लगेगा। पुराना, काफ़ी पुराना हो गया है। देखिए अभी कितना सुंदर लग रहा है, पेंट होने के बाद अच्छा सा हो रहा है। चमक इसकी बढ़ गई है। घर में छोटे छोटे काम बहुत होते हैं। अभी बच्चों ने पढ़ाई करके बाहर गए खेलने, फिर मैंने बिस्तर वगैरह मैं यहाँ पे लगा दूँगी, अच्छे कर साफ़ सुथरा कर दूँगी। क्योंकि अपना भी मन करता है कि थोड़ा सा दोपहर में लेट हो तो बच्चों को उसी समय पढ़ने बैठाती हूँ, तो फिर इसलिए बेड पे ही बैठाती हूँ। अब मैं ये शाम की तैयारी करूँगी। मैं आज उत्पम बनाऊँगी, इसलिए कटिंग करूँगी। कटिंग करके फिर मैं वॉकिंग करने, शाम की वॉकिंग करने मैं जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं अपना रख दिया और ये वॉकिंग के लिए मैं छत पे आ गई। बस वॉकिंग कर रही हूँ। बच्चों को भी इस समय थोड़ा सा देखना पड़ता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। पेंट वाले भैया उधर पेंटिंग भी चल रही है छत पे और बच्चे भी इधर उधर घूम रहे हैं। और थोड़ा सा छत पे अच्छा भी लगता है। आप काम करो, थोड़ा सा वॉकिंग कर लो तो एनर्जी बहुत अच्छी हो जाती है। फिर आपको अच्छा अंदर जाके आप दुगनी मेहनत से काम करते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं सुबह, शाम या रात 3 टाइम्स तो मुझे छत पे आना ही आना है और मुझे वॉकिंग वगैरह करना ही है। क्या कर रहे हो? ऊपर आ जाओ, नीचे चलो। नहीं ऐसे नहीं करो, चलो सीधे नीचे आओ। नहीं बेटा, आप लोग नीचे आ जाओ। ओके, हरी अप। देखिए बच्चों के काम, पूरे झाड़ू निकाल दिया छत पे
और कंकड़ जो ले आके, पत्थर जो छोटे छोटे से होते हैं, उनको पूरे छत पे फैला दिया। अभी उधर भी काम चल रहा है बच्चों का। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, आप इधर समेटो उधर पूरा बिखेरना शुरू हो जाते हैं। देखिए छोटे छोटे से कंकड़ पूरे छत पे डाल दिया इन्होंने, खेल खेल करके। अभी सारे समेटना पड़ेगा, फिर किचन में जाऊंगी मैं। देखिए ये बिल्कुल भी चलने लायक नहीं रह गया है। यहाँ मैंने 2 कटोरी चावल, 1 कटोरी उड़द की दाल ली है रात भर भिगो के। फिर मैं इसका पेस्ट बना लूँगी और रख दूँगी खमीर के लिए। फिर ये खमीर हो गया है, यहाँ मैं चटनी तैयार कर लूँगी। और ये सारी चीज़ें मैंने तैयार कर ली है यहाँ पे। ये चटनी के लिए तैयार किया है, यहाँ सब कुछ तैयार है मेरा। अब मैं फटाफट उत्पम बनाना स्टार्ट करूँगी। मैं एक आज प्याज की और एक पनीर की उत्पम बनाऊँगी। और इसके लिए मैंने आज मैं रोटी वाले तवे पे ही उत्पम बनाऊँगी। यहाँ मैंने बाउल लिया, प्याज डाला, टमाटर, मिर्ची, धनिया। इसमें मैंने चाट मसाला, नमक, काली मिर्च सारी चीज़ मिक्स कर ली, खटाई वगैरह। इससे क्या हुआ, एकदम चटपटा हो गया है। थोड़ा सा इसलिए डाला है और इसको मिक्स कर लिया है। ये हमारा तैयार हो गया एक प्याज का। और फिर अगर हमें दूसरा बनाना होगा तो इसमें हम पनीर डाल देंगे, तो हमारा ये तैयार हो गया। अब ये पैन में मैंने घोल डाला, फैलाया, ऊपर से जो मैंने पेस्ट तैयार किया है, ये सारी चीज़ें कट करके वो मैं डाल दूंगी। और देखिएगा ये चिपकेगा भी नहीं, क्योंकि ये इसमें तवे पे बना रही हूँ तो भी। और ये मैंने घी डाल दिया है अच्छे से। देखिए ये पूरा कहीं तवे पे कुछ भी नहीं चिपका। ये रोटी वाला तवा है जो मैं डेली बनाती हूँ, उस पे मैंने बनाया है। फिर मैं एक ऐसे ही बना लूँगी, केवल प्लेन, बिना पनीर का। प्याज की ये बन गई मेरी, तैयार हो गई। इसमें किशमिश वगैरह भी बच्ची के लिए डाल दिया, क्योंकि उसको बहुत पसंद है किशमिश। तो मैं ज़्यादातर चीज़ों में उसके लिए किशमिश डाल देती, तो वो खुश हो जाती है खाते समय। उसको मीठा मीठा स्वाद अच्छा लगता है। तो बस ये मेरे उत्पम रेडी हो गए हैं। फटाफट मैं सबके लिए रेडी कर रही हूँ कि सारे सब बैठ के साथ खाते हैं। इसमें टाइम भी नहीं लगता है, जल्दी बन जाते हैं। ये देखिए मीठी चटनी है, टमाटर की चटनी है, और ये मैंने दाल बनाई है। मेरे हस्बैंड को पसंद है इसके साथ खाना। तो बस ये रेडी हो गया, अच्छा लग रहा है। और ये बच्चों की मस्तियाँ स्टार्ट हो गई हैं रात में भी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। रात को मैं वीडियो को समाप्त नहीं कर पाई क्योंकि मैं सो गई थी, बच्चों के साथ लगी रह गई। और बच्चों ने उनके साथ काम करते करते फिर उनको सुलाना वगैरह करते करते सो गई थी। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि उत्पम कैसे लगे थे। और हम लोगों को तो बहुत अच्छे लगे, हम बच्चों ने भी बहुत मन से पसंद किया। तो और मैंने कल आपको थायराइड की कोई टिप्स नहीं बताई थी। तो यहाँ पे मैं जब भी वॉकिंग करती हूँ या जो भी बैठी रहती हूँ, धूप में बैठती हूँ, तो मैं यहाँ के पॉइंट को और यहाँ के पॉइंट को खूब तेज़ से दबाती हूँ और तेज़ से ऐसे तालियाँ भी बजाती हूँ। जी हाँ, तो मैं तो यही छोटे छोटे से किया है और मैं आपको भी वही बता रही हूँ। तो आज का मैं वीडियो को यहीं ब्लॉग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और फिर मिलते हैं।